एक सवाल है नंदलाल माहिया जी का, यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि 6 महीने पहले आपने टाइटन पे नज़रिया दिया था, सच साबित हुआ। चलिए अच्छी बात है, आपको कुछ फ़ायदा हुआ है इससे। और ये बता रहे हैं कि इनके पास 20 शेयर हैं 2596 के भाव पर, 2 साल के हिसाब से इन्होंने रखा हुआ है। अब नया नज़रिया इस पर क्या है आपका? नजरिया अभी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ यही है कि इनका वैल्यूएशन का इशू है। तो टाइटन मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये सब ऐसे स्टॉक हैं इनके वैल्यूएशन के हिसाब से जब आप खरीदने जाएंगे रनिंग में तो ना सेंस बनेगा और ना हिम्मत हो। तो इनको खरीदने के लिए कभी डाउन ट्रेंड में मिलता है तो ही खरीदना चाहिए। अभी भी टाइटन पे मेरा व्यू खराब नहीं है, यही है कि इस लेवल पे मुझे खरीदते हुए तो सही नहीं लगता है। कभी करेक्शन कूल ऑफ में ये अपने एवरेजेस के टुवर्ड्स मिलता है 2500 के तरफ तो शायद सोच सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 2500 के तरफ मिला तो फिर भी ठीक है, लेकिन मोस्ट लाइकली इसको अब 2200 वाला लेवल नहीं तोड़ना है। 2200 वाला लेवल ना, 2300 वाला लेवल नहीं तोड़ना है। तो 2500 से 2300 लेस देन 10% है, व्हिच इज ओके रिस्क टू टेक। तो रिस्क रिवार्ड वहां फेवर में बैठ सकता है। स्ट्रक्चर अभी भी ऐसा है कि इसका फ्रेश हाई बन जाएगा। ध्यान ये दीजिएगा कि ये लीडिंग स्टॉक है, ये मार्केट से रिलेट करके चलेगा। अगर मार्केट में नया हाई बनेगा तो ही यहाँ नया हाई के आपको चांसेस ज्यादा नहीं, तो मार्केट लिंक करेक्शन के लिए भी रेडी रहना है। इसलिए अपने मार्कर तैयार रखिएगा 2300 की। जब तक वो होल्ड है कोई दिक्कत नहीं है, बाय डिप्स का कैंडिडेट है। बहुत ज्यादा राइज अभी नहीं आएगा जब तक निफ्टी नया हाई नहीं बनाएगा। निफ्टी नया हाई बनाया तो सबको वैल्यूएशन स्ट्रेच मिलेगा, अदरवाइज वैल्यूएशन स्ट्रेच नहीं मिलेगा। यही बस इसमें एक कंसर्न रहेगा। जी। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि इन्होंने 2596 का खरीद भाव बताया हुआ है, तो फिर इनको अभी कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है। और 6 महीने पहले इन्होंने पूछा था, मोटे तौर पे आप अ, इसमें अ, नीचे के लिए आप ये बता रहे हैं कि कहाँ तक ध्यान रखना है, लेकिन ऊपर की ओर इनको फ़ायदा होना कब शुरू होगा? टाइम लगेगा अभी बिकॉज इसका कंसोलिडेशन लंबा है। तो 27-28 वाला जो टॉप है वो रीटेस्ट होने के चांसेस तो इसमें हैं, ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन वहाँ के बाद का मुझे क्लैरिटी नहीं है। वहाँ के बाद की क्लैरिटी के लिए ये क्वार्टर का एक बार रिजल्ट आ जाए, क्योंकि लास्ट क्वार्टर रिजल्ट में ग्रोथ मॉडरेशन था, थोड़ा प्रॉफिट ग्रोथ मॉडरेशन तो जरूर था। जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो थोड़ा सा मॉडरेट हुआ था। तो उसके हिसाब से हो सकता है कि कैप प्राइस कैप आसपास ही हो। तो इस बार के रिजल्ट पे जरा ध्यान रखिएगा कि बहुत अगर तगड़ा रिजल्ट आता है जो कि लास्ट 2 क्वार्टर को बीट कर पाता है तब तो इसका जो ऑल टाइम हाई है उसके आसपास मिल जाएगा। लेकिन अगर ग्रोथ मॉडरेशन हुआ फर्दर तो थोड़ा इशू और भी आएगा। अब जहाँ तक टाइटन का बात है, देखिए अब एक दिन मेरे ख्याल से टाइटन मन्नापुरम ये सब की भी बात हो रही थी, तो इन सब चीजों में ध्यान रखिएगा कि इनका जो वैल्यूएशन अभी मिल रहा है ना, जो टाइटन के पास तो गोल्ड भी बहुत है, तो अगर आपको वो वैल्यूएशन मिल रहा है गोल्ड प्राइस मूव होने के कारण, बिजनेस बढ़ना और गोल्ड प्राइस बढ़ने के कारण आपका बुक वैल्यू बढ़ना, दोनों अलग अलग चीज है, इस चीज को समझ कर। तो जो बुक वैल्यू है वो आपका कंट्रोल में आता है, मतलब प्राइस टू बुक है वो कंट्रोल में आता है, बिकॉज आपका नेटवर्थ गोल्ड के वैल्यूएशन के कारण वो रिजर्व बढ़ता है। लेकिन वो आपके बिजनेस ग्रोथ को ट्रिगर नहीं करता है, बिजनेस ग्रोथ अलग चलता है। तो गोल्ड के प्राइस बढ़ने के कारण जो वैल्यूएशन एक्सपेंशन है या प्राइस टू बुक मॉडरेशन है, जो प्राइस टू बुक नीचे आ जाता है, हेल्दी हो जाता है, वो इसलिए होता है कि आपको व्यू गोल्ड पे लेना होता है। तो अगर गोल्ड पे व्यू फर्दर बुलिश है तो वो आपको फर्दर बेटर पोजीशन में लाके देगा और थोड़ा बहुत प्राइस स्टॉक प्राइस मूवमेंट उसके कारण हो सकता है। लेकिन अगर गोल्ड पे व्यू नेगेटिव जाएगा तो फिर जो प्राइस टू बुक आपको फेवरेबल दिख रहा है वो अपने आप अनफेवरेबल। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। और इसलिए टाइटन को भी, टाइटन के तो खैर मल्टीपल बिजनेसेस हैं और मेरा ऐसा मानना है कि ये बिजनेसेस फ्यूचर में भी ईपीएस एक्रेडिट ही हैं, लेकिन वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगा है, इसलिए केयरफुल रहना तो उतना ही ज़रूरी है।
डिप मिलता है तो ओके है, रनिंग ट्रेंड में तो ये जाने की बात नहीं है और आपका प्राइस करंट कॉस्ट के आसपास ही है। कहीं न कहीं अपना स्टॉप लॉस लगा के रख लीजिए और फिर वेट कीजिए। मुझे तो लगता नहीं कि 2500 के नीचे एक डिप होना चाहिए, लेकिन हुआ जी। भी तो देखते हैं। अच्छा, इसी हफ्ते इसके नतीजे भी आने वाले हैं नए हफ्ते में, और साथ में अगर पिछले तिमाही का याद करें तो थोड़ा-सा इसका जो मुनाफ़ा है उसमें झटका ही लगा था, मतलब बाज़ार को पसंद नहीं आए थे नतीजे। तो कहीं उसके चलते सामने रेजिस्टेंस भी है, सामने नतीजे भी हैं। अगर कहीं कुछ नतीजों में उलटफेर हुआ तो क्या हाल की जो रन अप है उसके मुकाबले एक करेक्शन आ सकता है क्या? वही कह रहा हूँ मैं, वही डर है मुझे कि इसमें एक रिज़ल्ट लेट करेक्शन आ सकता है बिकॉज़ निफ्टी पीक तो फिर उसमें रनिंग। सेफ ज़ोन क्या है फिर? मतलब ये जो मूविंग एवरेजेस दिख रहे हैं हमें 2500 के आसपास, वहाँ, या आप वो सीधे-सीधे 2300 के आसपास जो रिसेंट बॉटम्स हैं, उन्हीं पर नज़र रखें? देखिए इनिशिएट करने के लिए तो 2500 के पास ही इनिशिएट करना पड़ेगा। जो रिस्क ट्रिगर होता है वो 2300 के नीचे ट्रिगर होता है। तो उसके ऊपर में जब तक रहता है बाय बनता है लेकिन नहीं, कहाँ से इनिशिएट शुरुआत? करने का मतलब क्या? मतलब अगर हमें खरीदना है अच्छा, तो नई वो खरीदारी शुरू करनी है, उसके लिए आप कह रहे हैं कि थोड़ा करेक्शन आ जाए तो 2500 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 2300 के आसपास ध्यान रखिए, उससे नीचे जाने लगे मतलब समस्या कुछ ज़्यादा बढ़ गई फिर। बढ़ जाएगा और ये थोड़ा टॉपिश स्ट्रक्चर है। आप जी, ये जो है ना इसलिए रिजल्ट के वेट किए बगैर तो कुछ करना ही नहीं है और रिजल्ट के बाद भी जी, 25 के आसपास मिलता है तो ₹200 का रिस्क। बिल्कुल। तो टाइटन पे फ़िलहाल यही राय, मतलब बहुत बढ़िया शेयर है, लेकिन अभी कहानी जो है एकदम से इसकी अगर बदलेगी तो नतीजों के दम पर बदलेगी, उसके बिना नहीं बदलेगी।